बॉब लेजर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्ष 1989 में अचानक फेमस हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो एरिया 51 के दक्षिण में एस फॉर नामक साइट पर काम करते हैं। लास वेगास के एक जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने उनके काफी विस्तृत इंटरव्यू लिए थे। उनका इंटरव्यू टीवी पर चलाया गया था जहां उनका चेहरा ढका गया था और उन्होंने काफी चौंकाने वाली कहानी बयान की। उन्होंने कहा कि एरिया 51 में काफी हैरानजनक चीजें हो रही हैं। वहां लगभग 9 यूफोस है जिन्हें हम उड़नतश्तरी भी कहते हैं, और उनका यह कहना था कि ये यूफो अंतरिक्ष से आए एलियंस की हैं और ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उनका कहना था कि ये सीक्रेट दुनिया को पता चलना जरूरी है क्योंकि अब उनकी जान को खतरा पैदा हो चुका है। जब उन्होंने इंटरव्यू में ये सारी बातें कहीं तो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी स्टोरी है और इसे जरूर बाहर आना चाहिए। जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप ने कहा कि अगले 8 महीने में हम इसकी जांच जरूर करेंगे। बॉब लेजर का कहना था कि एरिया 51 में काम करने से पहले वो बतौर फिजिसिस्ट लॉस अलामोस नेशनल लैब में काम किया करते थे जहां एटॉमिक बम बनाने की प्रक्रिया डेवलप की जाती थी। जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप को लगा कि हमें बॉब लेजर के इस दावे की छानबीन करनी चाहिए क्योंकि अगर वह नेशनल लैब में काम कर सकते हैं तो वह एरिया 51 के एस फॉर सेक्शन में जॉब पाने लायक इंसान जरूर होंगे। तो जॉर्ज ने लॉस अलामोस नेशनल लैब में तहकीकात शुरू की। पहले तो लैब ने सीधे नकार दिया कि बॉब लाजार नाम की कोई भी व्यक्ति यहां कभी भी काम नहीं करती थी। जॉर्ज ने जब नेशनल लैब की फोन बुक चेक की तो उसमें बॉब लेजर का नाम दर्ज था। तब उन्होंने फिर से लैब में फोन लगाकर बार बार पूछा, तब जाके लैब ने माना कि हाँ, बॉब लेजर हमारे यहाँ जॉब करते थे। बॉब लेजर वहां एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक काम किया करते थे, तो उनके साइंटिफिक बैकग्राउंड के बारे में अब कोई शंका लेने जैसी बात नहीं थी। लेजर के आलोचक कहते हैं कि नेवाडा का वो रेगिस्तान जहां एरिया 51 स्थित है, वहां ऐसी कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस है ही नहीं। लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत साल 2013 में सीआईए को ये मानना ही पड़ा कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है। तब एरिया 51 की स्टोरी दुनिया भर में फैल गई। बॉब लेजर और जॉर्ज नैप के 1989 में लिए हुए उस इंटरव्यू के वजह से ही आज हमें एरिया 51 के बारे में पता है। बॉब लेजर का दावा था कि उन्हें वहां एलियंस की एक स्पेसशिप का अभ्यास करके उसे रिवर्स इंजीनियर करने का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या बॉब का एलियंस के बारे में किया गया दावा सच है? पूर्व एयरफोर्स पायलट कैप्टन डेविड फुरहोफ का कहना है कि उन्होंने साल 1979 से 85 तक एरिया 51 में काम किया, लेकिन कभी भी उन्हें एलियंस से जुड़ी किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं मिला। लेकिन उनका कहना है कि बॉब लेजर का किया हुआ दावा बिल्कुल 100% सही है। उनका कहना था कि जब हम लोग वहां पर काम किया करते थे तब हमें एस फॉर फैसिलिटी के बारे में पता था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो लोग वहां पर एग्जैक्टली करते क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथी कर्मचारियों ने बॉब लेजर को वहां पर काम करते हुए देखा है और उन्होंने भी इस बात की हामी भरी कि जो भी बॉब कह रहे हैं वो सब सच है।